नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो और हमारे मिशन 45 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपकी डिमांड पर शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, क्लास 12th इंग्लिश की सभी 5 पोएम्स और उनकी पोएट को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसे हम स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में जो है हमारी ये पांचों पोएम लिखी हुई हैं, जिसमें पहली पोएम का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, माय मदर एट 66। अब देखिए इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए क्या करते हैं, माय मदर लिखा हुआ है मतलब मेरी माँ, जिनकी एज 66 ईयर्स है। कितनी एज है मेरी माँ की? 66 ईयर एज है। और उनका नाम क्या है? कमला दास है। ठीक है ना। यानी माय मदर जिनकी एज 66 ईयर्स है और उनका नाम क्या है? कमला दास। तो उम्मीद है कि आपको पहली पोएम और पोएट का नाम याद हो गया होगा। माय मदर जिनकी एज 66 है और उनका नाम क्या है? कमला दास। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरी माँ है, माय मदर, जिनका नाम कमला दास है, उन्हें शांत रहना बहुत पसंद है। कीपिंग क्वाइट। कैसा? क्वाइट यानी शांत होता है ना, कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना इनको बहुत पसंद है। और इसीलिए वह जो है पाब्लो नेरुदा से हमेशा कहती रहती हैं कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहो, शांत रहो। किससे कहती हैं? पाब्लो नेरुदा से कहती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी माँ है जिनकी एज 66 ईयर्स है, उनका नाम कमला दास है। और मेरी माँ जो है उनको कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना बहुत पसंद है। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना उन्हें बहुत पसंद है। और इसलिए वह जो है पाब्लो नेरुदा से कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहो कहती रहती हैं। किससे शांत रहो कहती रहती हैं? पाब्लो नेरुदा से। पाब्लो नेरुदा से शांत रहो कीपिंग क्वाइट कहती रहती हैं। तो इस तरह से आपको 2 पोएम और 2 पोएट के नाम याद आ गए। ठीक है, याद हो गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि मेरी माँ जिनकी उम्र 66 ईयर्स है, उनका नाम कमला दास है। और मेरी माँ को कीपिंग क्वाइट शांत रहना बहुत पसंद है और इसीलिए वह पाब्लो नेरुदा से क्या कहती हैं? कीपिंग क्वाइट। क्या कहती हैं? कीपिंग क्वाइट। चलिए अब एक बार क्या हुआ कि मेरी माँ जो है घूमने के लिए जंगल गई, यानी उनको बहुत सुंदर चीज़ें देखने का यानी ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर चीज़ों को देखने का मन हुआ। और वह प्रकृति की गोद यानी जंगल में चली गई, जहाँ पे उन्होंने क्या देखा? थिंग्स ऑफ ब्यूटी देखी। वहीं पे उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया। यानी मेरी माँ घूमने कहाँ चली गई? जंगल चली गई, जहाँ उन्होंने थिंग्स ऑफ ब्यूटी देखने का मन बनाया। क्या देखने का? तो सुंदर सुंदर चीज़ें रहती हैं जंगल में, तो थिंग्स ऑफ उन्होंने ब्यूटी देखी। वहीं पे एक आदमी था जिसका नाम जॉन था। क्या था? जॉन था। और वह क्या खाता था? कीट। कीट पतंगे मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह, कीट। ठीक है ना। तो एक मेरी माँ कहाँ गई? जंगल गई। जंगल में क्या देखा उन्होंने? थिंग्स ऑफ ब्यूटी देखी, थिंग ऑफ ब्यूटी देखी। और वहाँ पे एक आदमी मिला, वह उस आदमी का नाम क्या था? जॉन। और वो क्या खाता था? कीट्स। ओके, कीट्स, ईट कीट्स। इस तरह से वो जो है हम कह सकते हैं कि मेरी माँ जिनकी उम्र 66 ईयर्स थी, उनका नाम कमला दास है। मेरी माँ को कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना बहुत पसंद है, इसलिए वह पाब्लो नेरुदा से हमेशा क्या कहती रहती है? कीपिंग क्वाइट। एक दिन मेरी माँ यानी कमला दास को जंगल में जाकर थिंग्स ऑफ ब्यूटी देखने का मन हुआ, तो जंगल पहुँच गई, जहाँ पे उन्होंने थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी। फूल, पेड़, ये सारी चीज़ें सुंदर थिंग्स ऑफ ब्यूटी देखी उन्होंने। और वहीं पर उनको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था जॉन कीट्स। और वो क्या खा रहा था? कीट खा रहा था, कीट। नाम था जॉन और वो क्या खा रहा था? कीट खा रहा था।
अब मेरी माँ जंगल से जब वापस लौट रही थी, तो मेरी माँ जब जंगल से थिंग्स ऑफ ब्यूटी देख करके लौट रही थी, तो उन्होंने क्या देखा कि रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है। रोड के साइड में क्या लगा हुआ है? स्टैंड लगा हुआ है। एक रोड साइड उन्होंने स्टैंड देखा, और वो जो रोड साइड स्टैंड था वो किसका था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था। जो रोड साइड स्टैंड था वो किसका था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था। तो उम्मीद है आपको कि फोर पोएम्स आपको इस तरह से याद हो गई होंगी। पहला, मेरी माँ का नाम मेरी माँ जो कि 66 ईयर्स की थी, उनका नाम कमला दास था। मेरी माँ को कीपिंग क्वाइट, शांत रहना पसंद था, इसलिए पाब्लो नेरुदा से वह हमेशा कीपिंग क्वाइट कहती रहती थी। एक दिन मेरी माँ को जंगल में सुंदर चीज़ें देखने का मन हुआ, तो वो जंगल चली गई, जहाँ पे उन्होंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी देखी। थिंग ऑफ ब्यूटी देखते समय उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जिसका नाम जॉन था, और वह कीट पतंगे खाता था, यानी कीड़े मकोड़े खाता था। उसको देखने के बाद मेरी माँ घर वापस आने लगी। जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उन्होंने रोड साइड स्टैंड देखा। क्या देखा उन्होंने? रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये क्या लगा हुआ था? एक बोर्ड लगा हुआ था, जिससे यह पता चल रहा था कि रोड साइड स्टैंड वो किसका था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था। फॉरेस्ट से जब आ रही थी तो रास्ते में उनको रोड साइड स्टैंड मिला, जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो रोड साइड स्टैंड था। फिर उन्होंने घर पहुंच कर के मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी एक आंट थी जिनका नाम जेनिफर्स था, और उन्हें टाइगर पालने का बहुत शौक था। देखिए, मेरी माँ ने बताया कि एक आंटी थी उनकी, जिनका नाम जेनिफर्स था, और वो टाइगर पालने का बहुत उनको शौक था। वो टाइगर इसलिए पालती थी क्योंकि वो बहुत रिच थी। कैसी थी? वो बहुत रिच थी। तो अमीर लोगों को टाइगर पालने का बहुत शौक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरी माँ ने अपनी आंटी यानी मौसी के बारे में बताया कि उनका नाम जेनिफर्स था, और उन्हें टाइगर पालना बहुत पसंद था। तो आंट जेनिफर्स टाइगर, ओके। और चूंकि वो बहुत रिच थी, इसलिए वो टाइगर पालती थी। और वो आगे बताती कि मेरी माँ आंट जेनिफर्स को क्या? एंड्रियन एंड्रियन कह करके चिढ़ाती थी। एंड्रियन रिच, एंड्रियन रिच। क्यों? क्योंकि वो टाइगर पालती थी। और टाइगर कौन पालता है? रिच लोग पालते हैं। तो मेरी माँ उनको क्या कह करके चिढ़ाती थी? एंड्रियन रिच, एंड्रियन रिच, एंड्रियन रिच। क्यों? क्योंकि वो टाइगर पालती थी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पांचों पोएम के नाम और पोएट के नाम याद हो गए होंगे। मिलते हम इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट लिख करके ज़रूर भेजें। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में अच्छा बुरा कुछ भी लिखें। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार की ट्रिक के लिए हमारे चैनल में नोटिफिकेशन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें, बेल आइकन को, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।